हेलो गाइस, वेलकम टू गेम डेव हिंदी। तो पिछले वीडियो में हमने मॉडल किया था कार्ट का इतना हिस्सा। तो आज हम मॉडल करेंगे कार्ट के व्हील्स यानी कि पहिए। लेकिन उससे पहले हम ये जो पोल है उसे डुप्लीकेट करके थोड़ा बीच में ले जाएंगे, कुछ इस तरह, और बीच के दो नए पोल्स बनाएंगे तो ये कार्ट थोड़ा और अच्छा दिखेगा। फिर मैं व्हील्स के लिए शिफ्ट ए मैश टोरस को ऐड करूँगा और मेजर सेगमेंट में 8 कर दूँगा और माइनर सेगमेंट को 5 कर दूँगा, कुछ इस तरह। और अब मैं साइड व्यू में जाऊँगा और रोटेट वाई 90 करूँगा तो ये टोरस रोटेट हो जाएगा। और जी एक्स थोड़ा इस तरह मूव कर दूँगा। फिर से साइड मोड में जाऊँगा और रोटेशन को यूनिफॉर्म कर दूँगा। फिर मैं एडिट मोड में जाता हूँ टैब की से, और ये जो बाहर का एज लूप है उसे सिलेक्ट कर दूँगा। उसके लिए मैं दो की से एज मोड में जाऊँगा और ये एज लूप को सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल एक्स से वो एज लूप को डिलीट कर दूँगा तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। फिर मैं एक ही से सब कुछ सिलेक्ट कर लूँगा और स्केल एक्स करूँगा और इस तरह स्केल करूँगा, कुछ इस तरह। फिर मैं 3 दबा के फेस मोड में जाता हूँ और बाहर का जो ये फेस है, फेस लूप है, उसे सिलेक्ट कर लूँगा और उसे स्केल एक्स करूँगा, थोड़ा पतला कर दूँगा, कुछ इस तरह। फिर मैं ये अंदर का फेस लूप सिलेक्ट करूँगा और उसे थोड़ा बाहर की तरफ लाऊँगा तो ये अंदर की तरफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इस तरह हमारा व्हील का बाहर का हिस्सा तैयार हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसे स्केल कर दूँगा अंदर की तरफ थोड़ा, कुछ इस तरह। तो यह व्हील अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले मैं स्केल को यूनिफॉर्म कर दूँगा कंट्रोल एक ही से, और फिर एडिट मोड में जाता हूँ और ये अंदर का फेस लूप को सिलेक्ट कर दूँगा ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से और उसे बाहर की तरफ स्केल कर दूँगा, कुछ ऐसे। तो यहाँ तक ठीक है। फिर से मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और व्हील को थोड़ा रोटेट कर दूँगा और कंट्रोल ए से रोटेशन को यूनिफॉर्म कर दूँगा। फिर से मैं एडिट मोड में जाता हूँ और ये अंदर के फेस लूप को शिफ्ट डी दबाकर डुप्लीकेट कर लूँगा, कुछ इस तरह, और पी दबा के सिलेक्शन से सेपरेट कर लूँगा। फिर से मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और ये अंदर का जो फेस लूप हमने अलग किया था उसे सिलेक्ट कर लूँगा और उसे स्केल करूँगा, स्केल शिफ्ट एक्स दबा के, तो ये एक्स एक्सिस में स्केल नहीं होगा, कुछ इस तरह। फिर मैं कंट्रोल ए से स्केल को यूनिफॉर्म कर लूँगा। अब मैं एडिट मोड में जाता हूँ और सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल्ट ई से नॉर्मल की तरफ कुछ इस तरह एक्सट्रूड कर लूँगा, ऐसे। फिर मैं ये बाहर का एज लूप सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसे स्केल एक्स कर लूँगा अंदर की तरफ थोड़ा, कुछ इस तरह। तो ये हमारा व्हील का अंदर का हिस्सा भी बन जाएगा। अब हम बनाएंगे व्हील्स के रिम्स अंदर की तरफ। तो सबसे पहले मैं व्हील्स के ये दोनों हिस्सों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 दबा के साइड मोड में जाता हूँ और
जी वाई पीछे की तरफ मूव कर दूंगा कुछ इस तरह। और अब मैं व्हील का ये अंदर का हिस्सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट एस प्रेस करूँगा और कर्सर टू सिलेक्टेड को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं ऐड करूँगा एक क्यूब को और उसे स्केल करूँगा कुछ इस तरह, थोड़ा सा अंदर की तरफ। जी प्रेस करता हूँ और उसे ऊपर ले आता हूँ, थोड़ा और स्केल करूँगा और स्केल जी कुछ इस तरह स्केल करता हूँ और स्केल एक्स की तरफ स्केल करता हूँ अंदर की तरफ। तो ये हमारा कुछ रिम जैसा बनेगा और थोड़ा वाई की तरफ स्केल करूँगा, स्केल वाई, तो कुछ इस तरह स्केल कर दूँगा। फिर मैं स्केल को यूनिफॉर्म कर दूँगा और एडिट मोड में जाता हूँ और जी दबा के वायर फ्रेम मोड में जाता हूँ और ये ऊपर का हिस्सा सिलेक्ट कर लूँगा। फिर से मैं सॉलिड मोड में आता हूँ और जी ऊपर की तरफ कुछ इस तरह मूव करूँगा। फिर से वायर फ्रेम मोड में जाऊँगा और नीचे का हिस्सा सिलेक्ट करूँगा और उसे भी जी थोड़ा सा नीचे की तरफ लाऊंगा और मैं सॉलिड मोड में जाता हूँ और इस तरह हमारा ये रिम तैयार होगा। और अब आपको मैन्युअली ये जो रिम है ये व्हील्स के अंदर सेटअप करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको 2-3 घंटे तो लगाने ही पड़ेंगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो पहिए के रिम्स को आसानी से बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐड करते हैं शिफ्ट ए एम्प्टी प्लेन एक्सिस को और अब सिलेक्ट करते हैं ये रिम को और मॉडिफायर ऐड करते हैं एरे मॉडिफायर और उसे काउंटिंग करेंगे 15 तक सेट कर देंगे। लेकिन हमें रिलेटिव ऑफसेट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट ऑफसेट। और ऑब्जेक्ट ऑफसेट में हम ये एम्प्टी को सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम एम्प्टी को सिलेक्ट करेंगे, 3 दबा के साइड मोड में आते हैं और रोटेट करते हैं कुछ इस तरह। तो ये इस तरह वियर डिजाइन बनेगा कुछ इस तरह का, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें अब क्या करना है कि ये रिम को सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करना है, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह सही तरीके से पहियों के बीच में बैठ जाएगा, लेकिन काम अभी अधूरा है। फिर से हमें एम्प्टी को सिलेक्ट कर लेना है और 3 दबा के साइड मोड में आना है और एन पैनल को ओपन कर लेना है। तो हम एम्प्टी को रोटेट करते हैं कुछ इस तरह। तो हमें यहाँ तक रोटेट करना है, एक्स एक्सिस में -24 सही नंबर है। तो इस तरह हमारा ये जो रिम है वो सही तरीके से पहियों के बीच लग जाएंगे। तो मैं एम्प्टी को हाइड कर देता हूँ। तो अब मैं बनाता हूँ पहिए के शाफ्ट को। तो उसके लिए मैं ऐड करूँगा एक सिलेंडर और वर्टिस इसमें ऐड कर दूँगा और रोटेट वाई 90 कर दूँगा और फिर मैं 3 दबा के साइड मोड में जाता हूँ और स्केल करता हूँ अंदर की तरफ कुछ इस तरह और कुछ इस तरह रोटेट करता हूँ और फिर से स्केल कर लेता हूँ थोड़ा यहाँ पे। तो इस तरह हमारा शाफ्ट बन जाता है और कंट्रोल ऐसे रोटेशन और स्केल अप्लाई कर देंगे। फिर टॉप मोड में जाते हैं और पूरे व्हील को सिलेक्ट कर लेते हैं और
जी एक्स अंदर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह वियर्ड इफेक्ट दे रहा है। तो मैं ऑल्ट एच दबाऊंगा और ये एम्प्टी को भी अनहाइड करूंगा और ये सब कुछ सिलेक्ट कर लूँगा। व्हील्स के साथ ये एम्प्टी भी सिलेक्ट कर लूँगा और जी एक्स प्रेस करता हूँ, कुछ इस तरह अंदर की तरफ मूव करता हूँ। शांत दबा के टॉप मोड में जाता हूँ या टॉप व्यू में जाता हूँ। तो इतना डिस्टेंस ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। जी एक्स कुछ इस तरह। फिर मैं ये शाफ्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, एडिट मोड में जाता हूँ और ये अंदर का हिस्सा सिलेक्ट कर दूँगा, ये फेस को, और जी एक्स अंदर की तरफ मूव कर दूँगा। फिर मैं ये बाहर का हिस्सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसे भी थोड़ा जी एक्स थोड़ा बाहर लाऊंगा, फिर इसे एक्सट्रूड करूँगा और ये ऑटोमर्ज वर्टिसेस को ऑन करूँगा और स्केल 0 कर दूँगा। तो यह कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो अब मैं ऐड करता हूँ एक क्यूब को और इसे स्केल कर देना है कुछ इस तरह, थोड़ा और जी एक्स अंदर की तरफ मूव करना है और स्केल जी करना है और स्केल शिफ्ट जी करना है। तो ये जो क्यूब है वो हमारे व्हील को बाहर की तरफ निकलने नहीं देगा। इसे क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है वो है। तो अब हमें व्हील को दूसरी तरफ मिरर करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये व्हील के रिम को सिलेक्ट कर दूंगा और एरे मॉडिफायर को अप्लाई कर दूंगा और इस एमडी को डिलीट कर दूंगा। तो मैं अब इस व्हील को दूसरे साइड मिरर करूंगा। तो उसके लिए मैं व्हील का कोई भी हिस्सा सिलेक्ट कर लूँगा और मिरर मॉडिफायर को ऐड करूँगा और हमें ये मिरर ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट दूसरे बाजू मिरर होगा। तो सबसे पहले मैं उसके लिए एक क्यूब को ऐड करूँगा, लेकिन आपका कर्सर कोई दूसरी जगह है कुछ इस तरह, तो आप शिफ्ट सी प्रेस करके उसे मिडल में ला सकते हैं। और अब मैं एक क्यूब को ऐड करता हूँ, शिफ्ट एम एस क्यूब, थोड़ा सा स्केल कर लूँगा और फिर से इस व्हील के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और मिरर ऑब्जेक्ट में इस क्यूब को ऐड करूँगा। तो इस तरह व्हील इस तरह मिरर हो जाएगा। फिर मैं बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह और आखिर में मिरर किए हुए हिस्से को सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल एल प्रेस करूँगा और मॉडिफायर्स को अप्लाई कर दूँगा। तो ये जो व्हील है वो इस तरफ डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं 7 की से टॉप मोड में जाता हूँ और ये व्हील्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह, 3 दबा के साइड मोड में जाता हूँ और शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और वाई एक्सिस में आगे की तरफ कुछ इस तरह मूव कर दूँगा, थोड़ा सा पीछे ऐसे। तो इस तरह हमारे ये व्हील्स है वो भी तैयार हो जाएंगे और हमारा कार्ट या कैरिज तैयार है। तो अब हम इस कार्ट को कलर करेंगे। तो मैं जाता हूँ शेडिंग टैब में और इस कार्ट के लिए मैं सिर्फ 2 कलर्स का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं नया मटेरियल बनाऊँगा और इसे नाम देता हूँ लाइट वुड कलर। फिर मैं ये लकड़ी का पट्टा सेलेक्ट कर देता हूँ और उसे ये लाइट वुड कलर असाइन करता हूँ और कलर में बेस कलर को थोड़ा
लकड़ी का कलर देंगे कुछ इस तरह का, थोड़ा सा। ये दूसरा लकड़ा भी सिलेक्ट हो गया है, लेकिन हम बाद में उसे ठीक कर देंगे। तो कुछ ऐसा कलर, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा येलो, कुछ इस तरह का। अब मैं दूसरे लकड़ी के पट्टों को सिलेक्ट कर लूँगा और आखिर में यह कलर किया हुआ पट्टा सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल एल दबा के मटेरियल्स को असाइन कर दूँगा। फिर मैं ये पोल को सिलेक्ट करूँगा और एक नया मटेरियल बनाऊँगा और हम इसे नाम देते हैं डार्क वुड कलर। इसे मैं चेंज कर देता हूँ, बेस कलर थोड़ा सा येलो और लाल के बीच में रखता हूँ और डार्क कर देता हूँ कुछ इस तरह। फिर से मैं सारे पोल्स को सिलेक्ट कर लूँगा और इस मटेरियल को असाइन कर दूँगा, कंट्रोल एल मटेरियल्स। तो इस तरह लकड़ी के पोल्स में भी कलर लग चुका है। फिर मैं इस व्हील को सिलेक्ट कर लूँगा और इसे देता हूँ डार्क वुड कलर। फिर मैं अंदर के रिम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसे देता हूँ लाइट वुड कलर और फिर ये अंदर का हिस्सा व्हील का उसे डार्क वुड कलर दूंगा और ये हिस्से को लाइट वुड कलर दूंगा और ये आखिरी हिस्से को डार्क कर दूंगा कुछ इस तरह। फिर मैं यही कलर इस व्हील को भी असाइन कर दूंगा। तो कुछ इस तरह, कंट्रोल एल मटेरियल। तो इस तरह हमारे व्हील्स को भी कलर असाइन कर देंगे और हमारी जो रफनेस है उसे दोनों मटेरियल में एक कर देंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं या ना चाहे तो 0.5 भी रख सकते हैं। तो ये हमारा कार्ड कुछ इस तरह दिखेगा। फिर से हम लेआउट टैब में जाते हैं, यहाँ मटेरियल प्रीव्यू में जाते हैं और हमारे ये जो व्हील्स हैं उसे सारे ऑब्जेक्ट को मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ। आप चेक कर लीजिए कि आपने व्हील्स के सभी हिस्सों को मिरर अप्लाई कर दिया है और आखिर में हम ये इस क्यूब को डिलीट कर देंगे। तो इस तरह हमारा कोई व्हील्स का हिस्सा गायब नहीं होगा। अब मैं इस पहिए को सिलेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरह और आखिर में ये बीच का शाफ्ट सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा और ज्वाइन कर दूंगा। तो इस तरह ये पहिया ज्वाइंट हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन हमें ये व्हील सेपरेट चाहिए, तो उसके लिए मैं आइसोलेशन मोड में जाता हूँ सबसे पहले और एडिट मोड में जाता हूँ और फिर ये व्हील का हिस्सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल एल प्रेस करूँगा और पी से सिलेक्शन से इस पहिए को सेपरेट कर दूँगा। तो ये पहिया इस पहिए से सेपरेट हो जाएगा और हमें इस व्हील में भी वही प्रोसेस करना है। तो इस तरह हमारा ये पहिया भी सेपरेट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों मिरर किए हुए जो व्हील्स है उसका पिवट पॉइंट इधर है, तो हम इसके पिवट पॉइंट को राइट क्लिक सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देंगे। इस पहिए में भी वही करेंगे। तो इस तरह ये जो ओरिजिन है वो पहिए के बीच में आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा लो पॉली कार्ड तैयार है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ।
और अगले वीडियो में हम इस कार्ड को यूनिटी इंजन में एक्सपोर्ट करेंगे और यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में या URP में रेंडर करेंगे और ग्लोबल वॉल्यूम भी अप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल गेम देव हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।